हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आज दो मैट्रिक्सेस की गुणा के बारे में कि अगर मैट्रिक्स में ए और बी दो मैट्रिक्स है तो उनका गुणा कब पॉसिबल हो सकता है। उनकी बेसिक कंडीशन क्या होगी। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है तो उनका गुणा पॉसिबल हो सकता है, उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, और हो सकता है तो कब हो सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में। पहली बात है, दो मैट्रिक्सेस आप लोगों को दी हुई है ए और बी। इन दोनों मैट्रिक्सेस में मैंने इनको लिखा है ए इजिकल्स टू ए आई जे एम इंटू पी और बी इजिकल्स टू क्या लिखा है बी आई जे इजिकल्स टू और ऑर्डर लिखा है पी इंटू एन। अब मैंने एक चीज़ जो है दोनों में सेम लिखी है, यानी ये पी है और ये भी पी है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मुझे दो मैट्रिक्सेस है ए और बी, दो मैट्रिक्स है और दोनों को गुणा करना है, यानी ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, तो ए बी कब पॉसिबल हो सकता है। इसकी जो बेसिक कंडीशन होती है वो ये रहती है कि ए के कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स बी। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी अवयव ए में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के। अवयव ए में स्तंभों की संख्या ये P बराबर होनी चाहिए B में पंक्तियों की संख्या। यानी दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है हमें तो यहाँ जरूरी होना चाहिए कि भाई उसमें एक का कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स का क्या कॉलम बराबर होनी चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के। अगर इन दोनों का ए और बी यहाँ लिखा हुआ है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में करता हूँ ए और बी का, और मुझे मिलती है एक नई मैट्रिक्स ए बी, तो ये जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इधर जो इसके पंक्तियां रह गई वो तो इसकी पंक्तियां, और जो इसके स्तंभ रह गए वो इसके स्तंभ। यानी अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के, यानी पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के। तो यहाँ मैंने चेक किया, दोनों का ऑर्डर लिखा एम इंटू पी लिखा और दूसरे का पी इंटू एन। दोनों में पी था, इसमें कॉलम और इसमें रोज। तो इसको हटाने के बाद में बचे इसके, तो जो रो बची वो तो रोज आएगी और इसकी जो कॉलम्स बचेगी वो कॉलम्स आएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो ए बी मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, एम इंटू एन ऑर्डर का रहेगा। एग्जाम्पल ले लें, मान के चले एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितना, ए आई जे लिख रहा हूँ मैं, ए आई जे उसका ऑर्डर है 2 इंटू 3 ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 3 की। दूसरी बी मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स को मैंने लिखा यहाँ पे बी आई जी लिखा और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। अब मैंने जैसे इनके ऑर्डर्स लिखे, इनके ऑर्डर्स थे 2 इंटू 3 और इसका ऑर्डर था 3 इंटू 3। जैसे मैंने देखा इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है किसके, नंबर ऑफ रोज के। तो जैसे ही नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी रोज के इक्वल हुआ, यानी ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ए बी पॉसिबल हो सकता है। अगर ए बी पॉसिबल हो सकता है तो फिर ए बी का ऑर्डर क्या रहेगा, ए बी का ऑर्डर रहेगा, मैंने एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे इसके मल्टीप्लिकेशन से, जो आएगी क्या, ए बी आई जे आई जाए मान के चलें, तब हम लोग इसका ऑर्डर लिखेंगे, इसके रोज यानी 2 और इसके कॉलम्स यानी 3। ये इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 इंटू 3 ए बी का। यानी अगर आपको कोई दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना है तो उसमें पहले तो आप लोग क्या करें, उसके ऑर्डर्स को चेक कीजिए। दोनों के ऑर्डर्स में ये बात पहले स्पेसिफाई कीजिए कि
पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कॉलम्स यानी स्तंभों की संख्या बराबर हो दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के। एक एग्जाम्पल हम लोग लेके कर रहे हैं क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल अगर लें तो क्या आएगा, मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं इधर 2 1 3 4। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और दूसरी मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 1 3 2 4 5। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की है 4 4 0 1। ये दो मैट्रिक्स ले ली, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। अब जैसे 2 इंटू 3 है और इसका 2 इंटू 2 है, इसका मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही करने चला तो ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ए बी मैट्रिक्स में मैंने देखा कि ए का ऑर्डर 2 इंटू 2 है और इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है। दोनों में चेक किया तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, इसमें कॉलम्स की संख्या और इसमें रोज की संख्या इक्वल है। इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 इंटू 3 आएगा। अब कैसे आएगा वो हम बात करेंगे आगे कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे है। ये तो बात रही कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हो सकता है। अब हम लोग सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करते कैसे। देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग इस तरह से। इस पहली वाली मैट्रिक्स का पहला रोज ले लीजिए, पहली वाली मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स का पहला कॉलम। पहली वाली मैट्रिक्स का पहली रो ले लीजिए और दूसरी वाली मैट्रिक्स का पहला कॉलम ले दीजिए। इसकी पहली पंक्ति लेनी है और दूसरी मैट्रिक्स की पहला स्तंभ लेना है। तो पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर प्लस क्या रहेगा, दूसरे एलिमेंट को इसके कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 4। फिर आगे में क्या होगा, एक एलिमेंट खत्म हो गया, ये जो नई मैट्रिक्स बन रही है उसका एक एलिमेंट। अगला जो स्टेप रहेगा उसकी तो पहली ही पंक्ति रहेगी लेकिन इसका कॉलम बदल जाएगा और जब तक बदलता रहेगा जब तक इसके पूरे कॉलम्स सेम नहीं हो जाए, पूरे कॉलम्स क्या नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, तब तक इसके क्या रहेंगे, बदलते रहेंगे और इसकी पंक्ति पहले ही चलती रहेगी। वही इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से तो 2 इंटू 3 हो गया, प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 0। अब ये कॉलम खत्म हो गया। नेक्स्ट कॉलम हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कॉलम की, लेकिन नेक्स्ट कॉलम के साथ साथ ये पंक्ति वहीं बनी रहेगी। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब एक पंक्ति खत्म हो गई, नई जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी एक पंक्ति खत्म हो गई। अब हम ले लें दूसरी पंक्ति, यानी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर किसी मैट्रिक्स को तो पहली मैट्रिक्स की सारी पंक्ति एक एक बार काम में आएगी, किसके साथ में, दूसरी मैट्रिक्स के एक एक कॉलम के साथ में। तो ये 3 इंटू मल्टीप्लाई होगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से यानी 4 इंटू 4। अब आ जाइए दूसरे कॉलम पे चलते हैं तो 3 इंटू 3 से और प्लस 4 इंटू 0 से, और फिर तीसरा एलिमेंट तीसरी कॉलम पे जाएंगे तो 3 इंटू 2 से और प्लस 4 इंटू 1 से। ये नई मैट्रिक्स बनी। अब अपने पास में नई मैट्रिक्स बनेगी तो क्या हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 0 और 2 4 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1, यहाँ से 3 1 जा 3 प्लस 16, 9 प्लस 0 और ये हो गया 6 प्लस 4। ये नई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। इसको अगर मैं और लिखूँगा तो 6 6 5 और ये 19 और ये 9 और ये 10, ये नई एलिमेंट आया है, नई मैट्रिक्स हमारे पास में बनी है, जिसको क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी मैट्रिक्स लिखते हैं, ए बी मैट्रिक्स लिखते हैं इसको। और जो हमारे पास में बनी है मैट्रिक्स उसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा इसको और इसको तो रिमूव कर दीजिए, बचा ये 2 और ये 3, यानी 2 तो रोज बचेगी और 3 क्या बचेगा, कॉलम। यानी दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहली बात तो उनके रोज और कॉलम्स को चेक कर लीजिए, पहली के कॉलम्स और दूसरी के रोज इक्वल होने चाहिए। पहली के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरी के पंक्तियों की संख्या से, तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है, अन्यथा उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये हमारे पास में क्या था, मल्टीप्लिकेशन करने का एक तरीका है।
मैं अगर एक और एग्जांपल लूँ मल्टीप्लिकेशन का, अब की बार मैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है मुझे 1 2 1 0 1 3 1 3 1 2 ये है, और दूसरी जो बी मैट्रिक्स है मैंने छोटे छोटे डिजिट्स लिए हैं ताकि इजीली हो जाए। 2 3 1 4 0 2 और 3 1 3 2। ये दो मैट्रिक्सेज है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो ऑर्डर तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 इंटू 3 और ये भी क्या है 3 इंटू 3, तो पॉसिबल तो हो ही सकेगी, नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी क्या आएगी 3 इंटू 3 ऑर्डर की आएगी। तो मैं यहाँ ए बी लिखता हूँ, तो कितना हो जाएगा पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, तो 1 इंटू 2 होगा प्लस 2 इंटू 4 होगा और प्लस क्या होगा 1 इंटू 1 होगा। ये एक एलिमेंट खत्म। फिर दूसरा कॉलम में जाएंगे तो रो वही रहेगी, तो 1 इंटू 3 रहेगा प्लस 2 इंटू 0 रहेगा और प्लस क्या रहेगा 1 इंटू 3 रहेगा, फिर से 1 इंटू 3, 1 इंटू 1 2 इंटू 0 और 1 इंटू 3। ये सेकेंड कॉलम की बात खत्म हो गई, यानी सेकेंड एलिमेंट खत्म हो गया। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे कॉलम की और फर्स्ट लाइन की, तो यहाँ से 1 इंटू क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। ये 3 एलिमेंट खत्म हो गए यहाँ तक। अब लाइन चेंज कर दीजिए, कॉलम्स वो 3 के 3 ही रहेंगे, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू 1, फिर से 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 और प्लस 3 इंटू 3। और लास्ट कॉलम की बात करें हम लोग इसकी किसके साथ में, इस लाइन के साथ में, तो 0 इंटू 1 और प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। अब बात करेंगे तीसरी लाइन की और सारे कॉलम्स की, तो पहला तो एलिमेंट होगा 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 के बाद में 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब दूसरी कॉलम की बात करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 3। और यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 और प्लस 1 इंटू 2 और फिर बाद में 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ये सारे एलिमेंट्स हो गए प्लस करके। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक एक कॉलम लाइनें लेनी है, सारे कॉलम्स करने हैं, एक एक लाइनें लेनी है, सारे कॉलम्स, एक लाइन एक कॉलम एक एलिमेंट, यानी एक लाइन और एक कॉलम तो एक एलिमेंट बनेगा, एक लाइन अगला कॉलम तो दूसरा एलिमेंट, एक लाइन अगला कॉलम तो तीसरा एलिमेंट, ऐसे ही बनेगा। फिर दूसरी लाइन बनानी है तो दूसरी लाइन ले लीजिए, कॉलम्स हर एलिमेंट में काम आएंगे। तीसरी लाइन बनानी है तो तीसरा एलिमेंट ले लीजिए, तीसरी लाइन ले लीजिए। अब यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2 1 जा 2 प्लस 8 प्लस 1 1 प्लस 0 प्लस 3 सॉरी 3 प्लस 0 प्लस 3, ये 1 प्लस 4 प्लस 2 और यहाँ से 0 और प्लस 4 प्लस 3, यहाँ से 0 प्लस 0 प्लस 9, यहाँ से 0 प्लस 2 प्लस 6 और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 2 9 प्लस 0 प्लस 6 और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 4। जैसे ही मैं इसको आगे की तरफ और बढ़ाऊँ तो कितना हो जाएगा 11 6 7 7 9 8 12 15 और 9। ये अपने पास में 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन गई। जब ए और बी को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर एक नई मैट्रिक्स बनी जिसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3। मैंने जो समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अब की बार ये मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का जो गुणा है वो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे आगे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ पे कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है।
कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है एडिशन की और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होगी मल्टीप्लिकेशन के मैट्रिक्स की। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के योग के गुणधर्म, अवयव के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की बात करें, यानी कि अवयव के योग गुणधर्म। पहला जो नियम है वो है क्या, योग गुणधर्म का पहला जो नियम है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब होता है क्रम विनिमयता, यानी क्रम में बदलाव किया जाए, क्रम में बदलाव किया जाए। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब होता है अगर आपकी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ए आप लोगों के m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, ए आई जे आप लोगों की m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और बी जो है वो भी क्या है, बी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल्स टू है बी आई जे, और इसका ऑर्डर भी आपको m इंटू एन हो अगर, तो इन दोनों का अगर ए और बी पॉसिबल हो, अगर क्या पॉसिबल है ए और बी प्लस पॉसिबल हो, इनका जोड़ हम अगर पॉसिबल हो सके तो ये इक्वल्स टू होता है बी प्लस ए का। क्रम विनिमयता का मतलब होता है देयर आर नो मैटर ऑफ क्रम, यानी क्रम का कोई मैटर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ए प्लस बी कर लीजिए चाहे बी प्लस ए कर लीजिए, उसमें दो मैट्रिक्सेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी क्रम विनिमयता के नियम को, कम्युलेटिविटी प्रॉपर्टी को आप लोगों के मैट्रिक्स जो है वो फॉलो करती है। जो दूसरा नियम है वो है साक्षरीयता यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साक्षरीयता यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो दूसरा नियम है वो है आप लोगों का, और उसको ये मैट्रिक्स फॉलो करती है, जिसमें क्या होता है, जैसे आपके पास में a प्लस बी है, दो मैट्रिक्स के लिए क्रम विनिमयता नियम लगता है, वैसे ही तीन मैट्रिक्सेस के लिए कि अगर a प्लस बी पॉसिबल हो, पहले जोड़ के फिर c में ऐड किया जाए मैट्रिक्स में, तो ये बराबर होगा, चाहे a को बाद में ऐड किया जाए, पहले b प्लस c को ऐड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती है। चाहे तो आप a प्लस बी कर लीजिए मैट्रिक्स और फिर c में ऐड कर दीजिए, या फिर c प्लस बी करके पहले b प्लस सी करके फिर a में ऐड कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस मैट्रिक्स में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीन मैट्रिक्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और दो मैट्रिक्सेस के लिए कम्युटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमयता का नियम लगता है। अब हम बात कर रहे हैं एक और इसका नियम जो है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, योज्य तत्समक एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो क्या आप लोगों के पास में होगा कि, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी जो कहते हैं हम लोग उसको, कि अगर कोई मैट्रिक्स अगर ए है और उसमें अगर जीरो मैट्रिक्स ऐड की जाए तो या फिर जीरो मैट्रिक्स में कोई ए मैट्रिक्स ऐड की जाए तो अगर वापस से वो की वही मैट्रिक्स आ जाती है, वापस से वो की वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और ये जो आप लोगों की ये जो मैट्रिक्स होती है उसको क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स। तो योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होगी, जब हम लोग किसी मैट्रिक्स ए को क्या करके लिखें, माइनस ए करके लिख दें अगर, तो उसको क्या कहेंगे, इस ए की योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स कहेंगे, इस ए की क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है जिन दो मैट्रिक्सेस को जोड़ने पर उसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको कहेंगे हम लोग योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स। योज्य प्रतिलोम इसको कहेंगे जो मैट्रिक्स का नेगेटिव होगा उसको। अब है निरसन नियम। निरसन नियम क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन अगर एक साथ चलता है तो उसको हम कहेंगे निरसन नियम, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है,
एडिशन के लिए निरसन नियम क्या होता है, अगर ए मैट्रिक्स और प्लस बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू है बी मैट्रिक्स और प्लस सी मैट्रिक्स, इधर ए और बी को जोड़ दीजिए और इधर बी प्लस सी को जोड़ दीजिए। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है बी बी को कैंसिल आउट करके ए इक्वल्स टू क्या होगी, मैट्रिक्स सी होगी। यानी ये वही रूल है कि अगर ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है तो सी इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, ए का दोस्त हो जाएगा। कैसे कि अगर a प्लस बी इक्वल्स टू है बी प्लस सी, तो b और b तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या, a बराबर क्या होगी, a बराबर c मैट्रिक्स होगी। ठीक है भाई, इसको कहते हैं निरसन नियम।